आइए समय में प्रार्थना करेंगे, सिर झुकाएंगे, आंख बंद की। हालेलुया, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पापा। अनुग्रहकारी, प्रेमी, दयालु परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर, एल शदाई परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम है हमारे बीच में आया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, बहाए लहू की द्वारा, पूरा हुआ प्रतिज्ञा की द्वारा, पुनरुत्थान की जीवन शक्ति की द्वारा, पवित्र आत्मा की आत्मा और शक्ति के द्वारा हमें चलाता है प्रभु। धन्यवाद, नया जीवन दिया प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग आपके हाथ में हम सौंप रहा हूं पापा प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, आपकी ओर से आया हुआ बातों के लिए धन्यवाद। आराधना में, गानों में, वचन की द्वारा प्रभु यीशु मसीह नाम में पिता आपको महिमा मिले। हालेलुया। ओ आपकी इच्छा पूरी हो जाए इन जीसस क्राइस्ट ने। चारों तरफ से जवान लोगों को प्रभु यीशु मसीह नाम में लेकर आ रहा है प्रभु। धन्यवाद पापा, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। हम सभी जन को प्रभु यीशु नाम में इस्तेमाल कीजिए। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है, शैतान की काम नष्ट हो जाए यीशु मसीह नाम में। शैतान की काम प्रभाव ब्रेक हो जाए इन जीसस क्राइस्ट ने। सारे महिमा आपको देते पापा, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। लहू ने
यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। माफ किया मुझे, पाक किया, धोकर लहू से साफ किया। माफ किया मुझे, पाक किया, धोकर लहू से साफ किया। नया जीवन भी उसमें है पाया, आकर भी उसी से मिला है। नया जीवन भी उसमें है पाया, आकर भी उसी से मिला है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मेरे खुदा है, मेरे खुदा, मुझ पर हुआ अनुग्रह तेरा। मेरे खुदा है, मेरे खुदा, मुझ पर हुआ अनुग्रह तेरा। शिफा तेरे कोड़ों ने दी है, लहू ने रिहा किया है। शिफा तेरे कोड़ों ने दी है, लहू ने रिहा किया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। जख्मी था मैं, घायल था मैं, पापों में था, टूटा था मैं। जख्मी था मैं, घायल था मैं, पापों में था, टूटा था मैं। मुझे आदर का बर्तन बनाया और दुगना दिया मसा है। मुझे आदर का बर्तन बनाया और दुगना दिया मसा है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मेरे खुदा है, मेरे खुदा, मुझ पर हुआ अनुग्रह तेरा। मेरे खुदा है, मेरे खुदा, मुझ पर हुआ अनुग्रह तेरा। शिफा तेरे कोड़ों ने दी है, लहू ने रिहा किया है। शिफा तेरे कोड़ों ने दी है, लहू ने रिहा किया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। अभी सब जन हम 2 मिनट प्रेयर करेंगे कि जवानों के लिए प्रेयर करेंगे कि जवान लोग चर्च में आने के लिए। हमारे कलीसिया के कुछ जवान हैं जो पॉसिबल होकर नहीं आ रहे, तो उनको परमेश्वर मन दे, और जिनको मन है उन्हें आने के लिए अवसर मिलने के लिए हम सब जन सीरियसली प्रेयर करेंगे।
बाहर भी जवान लोग ऐसे घूम रहे हैं, उनको सुसमाचार बताकर यहाँ पर लेकर आने के लिए हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। जीसस आई प्रेज यू, फादर आई प्रेज यू। यीशु मसीह पिता, हम प्रार्थना करते खुदावन, धन्यवाद करते, तेरे नाम को महिमा देते परमेश्वर, तेरे उपस्थिति में आने का अवसर दिया है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरे पंखों के आड़ रक्षा करके प्रभु, तेरे अनुग्रह से हमको लेकर आए पिता, हम तेरे नाम को ऊंचा बढ़ाते यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह, तेरे नाम के महिमा के लिए चार दिशाओं से जवानों को तेरे महिमा के लिए लेकर आ परमेश्वर। यीशु मसीह, तेरे नाम के महिमा के लिए, तेरे राज्य की वारिस होने के लिए यीशु मसीह। पापा, जितने जवान प्रभु संसार में गलत मार्गों में भटक रहे परमेश्वर, उनको तेरे महिमा के लिए लेकर आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता, तेरा नाम उनके द्वारा ऊंचा बढ़ने के लिए, पापा तेरा नाम महिमा पाने के लिए यीशु मसीह, तेरे सामर्थ्य के साथ सुसमाचार जवानों के बीच में फैलने के लिए, वो उसको सिखार करके तेरे उपस्थिति में आने के लिए तू मार्ग खोले यीशु मसीह। उसके बीच में जो कुछ भी शैतानों ने उनके आंखों को बंद किया है, वो यीशु नाम में क्लियर हो जाए परमेश्वर। उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, वो देखे कि सच्चाई क्या है परमेश्वर। पिता, तेरे करीब आने के लिए अवसर दे उन्हें। हालेलुया यीशु मसीह, हम आपके हाथों में सौंपते पापा, पापा हालेलुया यीशु मसीह। जवान पापा एक तीर के समान है परमेश्वर, आपके तरकश को पापा आप उनसे भर दीजिए परमेश्वर। जितने लोग पापा बाहर घूम रहे पापा, यीशु नाम इस कलीसिया में आ जाए। हालेलुया, ये खाली जगह यीशु नाम में परिपूर्ण से भर जाए। हालेलुया खुदावन, तेरे नाम के महिमा के लिए, तेरे सामर्थ्य के साथ जवान लोग नम्र होकर परमेश्वर, मन की दीनता के साथ हालेलुया, हर एक बुरी बातों को, हर एक बुरे व्यसन को, हर एक बुरे सोच विचारों को छोड़कर यहाँ पर आकर बैठने के लिए तू कार्य कर परमेश्वर। हालेलुया अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके हाथ में उन बातों को सौंपते प्रभु। हम जितने यहाँ पर बैठे हर एक को इस्तेमाल कर परमेश्वर, अपने समान जवानों के बोझ दे पापा हमारे मन में। हालेलुया यीशु खुदावंद, आपके हाथों में सौंपते पापा, तो अद्भुत तरह से जवानों को लेकर आ रहा है। मैं विश्वास करती हुई जगह यीशु नाम में भर रह करके मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया खुदावंद, मैं तेरे ऊपर आधारित होती हूँ यीशु मसीह। हमारा आधार केवल तू है पापा। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए यीशु मसीह। आसिन जैसे हमको तूने लेकर आए परमेश्वर, हम पात्र नहीं, हमारी योग्यता नहीं, फिर भी तूने तेरे सामने लेकर आए खुदावंद। आसिन हमारे जैसे उनको प्रभु दया दिखा कर लेकर आ, तेरे चुने हुओं को तेरे नाम के महिमा के लिए लेकर आ। पिता, आगे तेरा नाम महिमा पाने के लिए तू चला यीशु मसीह, तू लेकर आ रहा है, तू कार्य कर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद करते प्रभु। ऑनलाइन में भी पापा लोगों तक, जवानों तक ये यूथ मीटिंग के वचन स्प्रेड हो जाए पापा, फैल जाए यीशु नाम में। उन्हें सुनकर पापा आशा आए मन में, तू कार्य कर। तेरे हाथों में सौंपती प्रभु, तुझे महिमा देते यीशु के नाम में पिता, आमीन। आगे के प्रेयर के लिए समीक्षा दीदी प्रेयर करेगी यहाँ पर आके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, आज की यूथ मीटिंग प्रभु आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। प्रभु अभी तक प्रभु तूने संभाला पिता परमेश्वर, प्रभु हालेलुया, आगे भी संभाल पिता परमेश्वर, प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर। यस प्रभु, आज दिन प्रभु जितने भी प्रभु यूथ प्रभु इधर बैठे प्रभु यीशु मसीह पापा, तू उनसे जो भी कुछ बातें करना चाहता है प्रभु हालेलुया, वचन के द्वारा कर पिता परमेश्वर, प्रभु हालेलुया। यस पिता परमेश्वर, सिस्टर जी को प्रभु हालेलुया पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु हालेलुया। प्रभु जो बातें तो हमसे करना चाहता है पिता परमेश्वर, प्रभु सिस्टर जी के द्वारा कर दे प्रभु हालेलुया। पापा इधर बैठे हुए हर एक को प्रभु तेरे हाथों में देती प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा से भर कर चला प्रभु हालेलुया, तेरे बुद्धि ज्ञान से भर कर चला पिता परमेश्वर। प्रभु आज दिन जितने भी यूथ प्रभु बाहर भटक रहे प्रभु यीशु मसीह, उनको प्रभु हालेलुया तेरे अनुग्रह से प्रभु तू लेकर पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे सच्चाई बल से प्रभु हालेलुया उन पर प्रभु हालेलुया अनुग्रह दिखा पिता परमेश्वर। प्रभु आज इन जितने भी यूथ प्रभु हालेलुया शैतान के कार्य में भटक रहे प्रभु यीशु मसीह, उनको सभी को प्रभु तू ले कर पिता परमेश्वर, प्रभु हालेलुया। पापा सिस्टर जी को आपके हाथों में सौंपती प्रभु यीशु मसीह, तेरे प्रभु हालेलुया बुद्धि से भर दे प्रभु हालेलुया, वचन प्रभु हालेलुया हमारे लिए प्रभु बांटने के लिए प्रभु हालेलुया, प्रभु तू खड़ा कर पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्रभु हालेलुया, आगे का समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु के नाम में मांगते हूँ, आमीन। हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम एक छोटा सा गाना गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे।
तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं, तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा प्रभु प्रशंसा करूं, तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं। और एक बार, तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं। मृत्यु पर जयवंत हुआ मृत्युंजय तू ही है, मृत्यु से छुड़ाकर जीवन दिया है। मृत्यु पर जयवंत हुआ मृत्युंजय तू ही है, जीवन दिया है। होसाना महिमा तेरी, होसाना प्रशंसा तेरी, होसाना महिमा तेरी, होसाना प्रशंसा तेरी। बोलेंगे होसाना महिमा तेरी, होसाना प्रशंसा तेरी। तू ही तू ही ओ, तू ही आ, तू ही आ, तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं, तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही ओ, तू ही स्वर्ग से उतरा हुआ रोशनी तू ही है, अंधकार से रोशनी में मुझे चलाया है। स्वर्ग से उतरा हुआ रोशनी, अंधकार से रोशनी में मुझे चलाया है। होसाना बोलेंगे, ओ होसाना, ओ होसाना महिमा तेरी, होसाना, ओ होसाना महिमा तेरी, होसाना प्रशंसा तेरी, होसाना, होसाना बोलेंगे आवाज उठाकर, ओ होसाना, ओ होसाना। ओ तू ही आ, तू ही ओ, तू ही बोलेंगे, तू ही आ, तू ही ओ, तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा, ओ तू ही। ओ यस हालेलुया, आराधना करेंगे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यस हमारा राजा वही है, वो हमारा प्रभु है, हमें चलाने वाला, हमारा उद्धार करता, हमें पाप से श्राप से बाहर लेकर आने वाला। यस हालेलुया, अंधकार की स्थिति में से रोशनी में लेकर आया है उसने, मृत्यु की अवस्था से जीवन के मार्ग पर चला रहा है वो। वही हमारा राजा है, वही हमारा प्रभु है। उनके पूरे मन से दिल से उनकी आराधना करेंगे, पूरे मन से दिल से उनकी स्तुति करेंगे। यस हालेलुया। तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं, तू ही आ, तू ही ओ, तू ही। थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा।
प्रभु धन्यवाद देती हूँ राजा, इस सुंदर समय में जवानों की मीटिंग में प्रभु इस रीति से और एक बार प्रभु हालेलुया आपकी स्तुति करने, आराधना करने, महिमा करने हमें दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए कोटि कोटि धन्यवाद पापा। आज का इस समय में कई जवान बच्चे प्रभु नरक में चले गए हैं राजा, अपने जान को खोकर, अपने प्राण को खोकर कई जवान बच्चे प्रभु नरक में चले गए हैं। कई जवान बच्चे नरक के ओर चल रहे हैं। कई जवान बच्चे प्रभु पाप के बंधनों में फंसे हुए हैं। कई बच्चे प्रभु उनको पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रही है। कई जवान बच्चों को प्रभु हालेलुया अभी भी अंधकार की स्थिति में, शैतान के कब्जे में, मृत्यु के मार्ग पर चल रहे हैं। पापा ऐसे लोगों को छुटकारा दीजिए। अगर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु आपकी उपस्थिति में अब हालेलुया तेरी आराधना करने के लिए पूरे मन से, दिल से प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी उपस्थिति में आराधना करने के लिए, जैसे प्रभु बाबिलोन के देश में प्रभु शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल अलग होकर, अपने उम्र के लोगों से अलग होकर, अपने प्रभु हालेलुया जात के लोगों से अलग होकर, अपने देश के निवासियों से अलग होकर तेरी आराधना करने में, तेरी स्तुति करने में, तेरी उपस्थिति में प्रभु नम्रता के साथ चलने में प्रभु अपने आप को समर्पण किया है राजा। प्रभु वो एक समर्पण वो तू भूला नहीं राजा। वो पवित्र जिंदगी बिताने के लिए जो उन लोगों ने किया हुआ समर्पण, उसे तूने भूल गया नहीं। उसका प्रतिफल उनके जीवन में तूने दिया है। देश की ऊंचे स्थान पर, देश की ऊंचे स्थान पर दानियेल को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, उस देश जो अपना देश नहीं है, शत्रु की देश में, शत्रु लोग उनके पैरों के पास आने जैसा तूने कर दिया है राजा। प्रभु तुझे असंभव कुछ भी नहीं है। जो तेरे सामने झुकता है उनके सामने दुनिया को तू झुकाता है राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। और जितने भी जवान बच्चे प्रभु संसार की बातों को छोड़कर तेरी उपस्थिति में आकर आराधना कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, इन सभी के जीवन में प्रभु तेरे बड़े बड़े कामों को करके दिखा। तू सामर्थ्य खुदा है करके प्रभु दुनिया देखने के लिए, दुनिया प्रभु तेरी महिमा के लिए खड़ा होने के लिए पापा, दुनिया में तेरे बच्चों को एक रोशनी के समान खड़ा कर पापा। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सारे आदर महिमा इस समय को तुझे ही देते हुए यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर। बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। यस, बैठ जाइए। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। वचन में जाएंगे हम लोग, वचन खोलेंगे हम लोग। पहला समूएल का किताब, उसका 18 अध्याय का 14 वचन, 18 अध्याय इसका 14 वचन, 4 वचन। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। फिर से पढ़ा। और दाऊद अपनी समस्त चाल में हाँ। बुद्धिमानी दिखाता हाँ। और यहोवा उसके साथ साथ था। यस, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पापा धन्यवाद देती हूँ, ये वचन तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं राजा। हमसे बातें कीजिए प्रभु। सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, देखने की आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा प्रभु आप सहायता कीजिए। पापा ये पूरा जगह अपने कंट्रोल में लीजिए, पूरा जगह पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में लीजिए, पूरा सराउंडिंग्स को अपने कंट्रोल में लीजिए। हर एक चेयर को, हर एक जगह को पवित्र आत्मा खुदा आपके आत्मा से भर दीजिए और जवानों से भर दीजिए। पापा इस वचनों के द्वारा आप ही बातें कीजिए, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। और एक बार। और दाऊद अपनी समस्त चाल में हाँ। बुद्धिमानी दिखाता हाँ। और यहोवा उसके साथ साथ था। यस, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। लास्ट टाइम क्या सीखे, किसी को भी याद है क्या? क्या बात सीखे थे दाऊद के विषय में ही? हम लोग यही पुस्तक में से सीख रहे हैं। तो क्या सीखे लास्ट टाइम? कोई याद है तो बताइए, कोई भी। 2 हफ्ता हो गया है सिस्टर, क्या याद रहेगा? हो गया है अभिषेक। यस, गोलियत के सामने खड़ा होना है ना, समस्या के सामने खड़ा होना ही
यस, समस्या आया हमारे सामने तो हमें जस्ट खड़ा होना है। क्या बोल रहा है वचन 61 का लास्ट भजन संहिता में कि सहायता से वीरता दिखाएंगे, बस वीरता दिखाएंगे, मगर युद्ध करने वाला, जीत देने वाला प्रभु है। हालेलुया। तो जो कुछ भी समस्या है, परेशान है, उसके सामने हमें जस्ट वीरता दिखाना है कि मेरा प्रभु क्या है, मेरा प्रभु कौन है। वो वीरता दिखाने के वजह से ही हमारे जीवन में जीत मिलता है। यस, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। तो वो बातों को हम लोग नेक्स्ट लास्ट हफ्ते में सीखे थे, तो और ज़्यादा मैं सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ क्या होता है कि गोलियत को मारता है, गोलियत को मारने के बाद फिर उसका सिर काट के लेकर आता है। तो उसके बाद में जो देश की स्त्रियां होते हैं वो तारीफ करने लगते हैं, किसको? दाऊद को तारीफ करने लगते हैं कि दाऊद लाखों में और साउल हजारों में मारा है, ऐसा एक तारीफ आता है। वो तारीफ को सुनकर साउल को बहुत गुस्सा आता है और बहुत जलन होता है, जलसी हो जाता है वो। तब से लेकर दाऊद के ऊपर, वहाँ लिखी होती है कि दाऊद के ऊपर साउल का दृष्टि चेंज हो गया है। तब तक दाऊद को एक बच्चा के समान देखा था साउल ने। अभी तक साउल ने दाऊद को एक कर्मचारी के जैसा देखा था। अभी तक साउल ने दाऊद को एक वीणा बजाने वाला बच्चा के जैसा देखा था। अभी तक क्या बोलते हैं, क्यूट, एक बालक के रूप में देखा था। मगर अभी साउल का दृष्टि पूरा बदल गया है दाऊद के विषय में। वो कहता है कि मेरे राज्य को छोड़ और क्या उसने ले लिया है। मतलब वो पक्का हो जाता है कि अभी मेरे बाद में दाऊद ही राजा बनने वाला है, मेरा बेटा नहीं। हालेलुया, पक्का उसको समझ में आता है। वो बात हम लोग पढ़ सकते हैं 18 में ही 6 में देख सकते हैं वहाँ। जब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने तो लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी। और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी। राज्य को छोड़ सब कुछ उनको मिल गया है। बोला है तो मेरा सिंहासन को छोड़कर सब कुछ दाऊद ने ले लिया है। उसको ऐसा लग रहा है अभी जस्ट मैं नाम के वास्तु राजा हूं। बोला है तो दाऊद ही सब कुछ है अभी। हालेलुया, क्योंकि लोगों की दृष्टि में अभी साउल तो एक राजा के रूप में बैठा हुआ है, मगर साउल से भी ज्यादा अभी दाऊद को देखने लगे लोग। हालेलुया, तो ये उनको सहने का नहीं हुआ था। तो इसके कारण तो तब से लेकर उसे मारने की कोशिश करता है। उसे 2 बार उसको बाला मतलब फेंक कर मारने की कोशिश करता है, मगर परमेश्वर वहाँ उन्हें बचाता है। ऐसे हम देखेंगे तो समय बीतते बीतते साउल के अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता है। पहले तो गुस्सा आया है, मगर बाद में वो डर के रूप में बदल जाता है। यस, हालेलुया। देखिए यहाँ एक बात, एक शब्द लिखी होती है, 12 पढ़िए फिर से, 12 इसमें। शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। यस, साउल के पास से परमेश्वर अलग हो गया और दाऊद के साथ है। ये बात को देखकर डर रहा है। ये केवल यही नहीं, यही अध्याय में 18 अध्याय में 3 बार ये बातें होती है। पहले बार डरा हुआ करके लिखी होती है, दूसरा बार बहुत डरा हुआ लिखी होती है, तीसरा बार और भी डर गया करके। मतलब उसका डर बढ़ता जा रहा है दाऊद के विषय में। हालेलुया, उतना हो रही है उनके साथ। मतलब देखिए, एक व्यक्ति जब परमेश्वर के साथ चलता है या परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ चलता है, तो ये एक बात हमको समझना चाहिए, शैतान हमको देखकर डर रहा है। हालेलुया, कितना बड़ा बात है ना। आपको खुशी नहीं है, मगर मैं तो बहुत खुश हूं। हम ज्यादा तक शैतान को देखकर हम डरते हैं, है ना। बापरे शैतान, हाँ मुझे रोक रहा है, मुझे ये कर रहा है, मुझे बुखार लेकर आ रहा है, मुझे काशी लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? बुखार, काशी, सर्दी, हाँ, है ना। बीमार लेकर आ रहा है, समस्या लेकर आ रहा है। हम शैतान को देखकर डरता है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि शैतान हमको देखकर बहुत डर रहा है।
क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को नकार कर इंसान को प्रेम कर रहा है। हालेलुया। वही था उसका जलन। शैतान का जलन यही है कि मेरा स्थान अभी कौन ले लिया है? इंसान ने ले लिया। अरे मेरा स्थान वेदांगी ने ले लिया, मेरा स्थान निकिता ने ले लिया, मेरा स्थान अक्षता ने, सभी जितने भी प्रभु के पास आ रहे हैं वो उनको देखकर डरता है कि मेरा स्थान उन लोगों ने ले लिया है। यहाँ साउल का यही प्रॉब्लम था कि मेरे अंदर से परमेश्वर निकल गया, अभी किसके पास चला गया है? दाऊद के पास चला गया है। और क्या आया साउल के पास? डर नहीं, दुष्टात्मा आया है। डर भी आया है, दुष्टात्मा आया है। वो दुष्टात्मा ही डरा रहा है उसको बस। हालेलुया। तो हम शैतान को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। वो हरा हुआ स्थिति में हमको देखकर डर रहा, तो उसको देखकर हम क्यों डरने का? हालेलुया। देखिए शैतान हर जगह में काम करता है, हर जगह में। अभी कुछ दिनों से मैं पावर के बारे में थोड़ा मैं ध्यान कर रही हूँ कि शक्ति, सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य। तो उसके साथ साथ मुझे ये भी समझना है कि शैतान की पावर भी कितना है। हाँ, परमेश्वर का पावर को जानते वक्त शैतान का पावर भी आता है जानने के लिए। तो शैतान की पावर जो है सच में बहुत ज़्यादा है, कम नहीं सोचो उसे, ज़्यादा ही है। मगर एक बात समझ लो कि शैतान से भी ज़्यादा पावर हमारा यीशु के पास है। हालेलुया। उसको भी ट्रिक्स करना आता है, उसको भी तूफान भेजना आता है, उसको भी बारिश बरसाना आता है, क्योंकि संसार उसके अधीन में है, दुनिया उसके अधीन में है। तो वो जो दुनिया में करना चाहते हैं ना, करता है, मगर वो हमारे ऊपर असर नहीं दिखाती है, क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह साथ साथ होकर चल रहा है। हालेलुया। सच में दुनिया का बादशाह, दुनिया का राजा, दुनिया का अधिकार, दुनिया का हकीम शैतानी है, क्योंकि उसने इंसान से वो अधिकार को छीन लिया। यही अधिकार को पकड़कर यीशु के सामने आकर खड़े होकर कहता है कि पूरा दुनिया मैं दूंगा, तू मुझे दंडवत कर बस, तू मुझे मान बस। क्यों इतना अधिकार से वो कह रहा है? परमेश्वर के पुत्र के सामने आकर वो इतना हिम्मत से कैसे बातें कर रहे हैं? क्योंकि सच में उसके हाथ में है दुनिया, पूरा अधिकार उसके हाथ में है। मगर यीशु ने सूली पर मृत्यु पाने के बाद, तीसरा दिन जी उठने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद उसका सिर को कुचल डालकर वो जो अधिकार है फिर से हमारे हाथ में दे दिया है। हालेलुया। अभी हाँ, संसार में, दुनिया में शैतान का काम चल रही है, मगर जो यीशु के पास आए हैं, यीशु ने वो पूरा अधिकार फिर से हमें दे दिया है। हालेलुया। तो अभी शैतान को देखकर हमको डरने की जरूरत नहीं। किसको डरना चाहिए? अन्य जाति लोगों को डरना चाहिए, हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अधिकार उसने छीन के ले लिया, प्रभु ने उनके हाथ में से निकालकर फिर से हमें दे दिया है। हालेलुया। संसार से हमें अलग कर दिया है ना, ये वचन है ना हमें कि संसार से हमें अलग कर दिया है। मतलब संसार जो शैतान की है ना, उसमें अभी हम नहीं है, यीशु में हम लोग हैं। हालेलुया। तो अभी संसार के ऊपर अधिकार की शक्ति हमारे हाथ में है, हमारे जीभ में है, हमारे बातों में है, हमारे वाणी में प्रभु ने रखा है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग शैतान को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। वो फिलहाल हमको देखकर हाँ कांप रहा है। शैतान हमको देखकर कांप रहा है। मैं कुछ लोगों का बात सुनती हूँ, शैतान सता रहा है, शैतान वो कर रहा है, शैतान ये कर रहा है। अरे बाप रे, इतना फोकस शैतान के ऊपर लगा रहे, वो फोकस यीशु के ऊपर लगाओ ना बाबा। कितना हिम्मत आता है। ज़्यादा हम शैतान के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपने फोकस किया तो भी आपको एक समझ में आना चाहिए, इसका कितना भी शक्ति रहने दो, इससे भी अधिक 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 रीति से मेरा यीशु का शक्ति बड़ा है। हालेलुया। इसीलिए एक वचन लिखी होती है, हाँ, संसार में, हाँ, यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री, हाँ, 4:19 पढ़ेंगे। यूहन्ना की पत्री 4:4, हाँ पढ़े। यूहन्ना का पत्री लास्ट में रहता है, हाँ 4:4 मैं पढ़ूं।
हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 4 हे बालको, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। तुम परमेश्वर के हो। किसको हो? किसका हो तुम? परमेश्वर के। किसके हो तुम? हाँ फिर से बोले, किसके हो तुम? बोलिए, मैं परमेश्वर की हूँ, मैं यीशु की हूँ। हेलो पीछे बैठने वाले, तुम क्यों पीछे बैठे हो? मोजेस आगे आ जाओ। जो बड़े समझ रहे हैं वो लोग पीछे बैठे, जो छोटे समझ रहे हैं वो आगे आ जाए। मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तो इधर का नहीं हूँ, ऊपर से उतर के आया, ऐसा सोचने वाले पीछे बैठे। हाँ मैं इस दुनिया का ही हूँ करके सोचने वाले इधर आ जाओ। हाँ बस, हाँ पढ़े, मैं परमेश्वर का हूँ। हाँ बोलेंगे, हाँ मैं यीशु की हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं पवित्र आत्मा का हूँ। हाँ पढ़े अभी। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, और तुमने उन पर जय पाए हैं। हाँ क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। ये कितना हिम्मत देने वाली वचन, जानते आप नहीं जानते होंगे, मगर ये वचन में बहुत शक्ति है। हालेलुया। हम यीशु के हैं, हम संसार के ऊपर जय पा लिया है। कैसे जय पा लिया? परमेश्वर की वजह से। तो इसीलिए संसार में जो कुछ भी शक्ति चल रही है, हकीम चल रहा है, अधिकार चल रहा है, उन सारी चीजों के ऊपर हमने जय पा लिया इसके वजह से। क्यों? क्योंकि जो संसार में है उससे भी बड़ा है परमेश्वर की शक्ति। हालेलुया। इतना सामर्थ्य परमेश्वर निरंतर हमारे साथ साथ खड़ा हुआ है, तो हम किसके देखकर डरना चाहिए? किस परेशान को, किस प्रॉब्लम को देखकर डरना चाहिए? हालेलुया। हमारे कलीसिया के कोई भी बच्चे, कोई भी व्यक्ति ऐसा कभी भी बात नहीं करना चाहिए कि शैतान मुझे सता रहा है। हालेलुया। शैतान को अधिकार नहीं है हमारे ऊपर। हमको हर दिन क्लेम करना चाहिए बात, मैं परमेश्वर की हूं, मैं यीशु की हूं, यीशु ने अपने लहू से मुझे खरीदा है। शैतान तुझे मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, मेरे कामों के ऊपर तुझे अधिकार नहीं है, मेरे बिजनेस के ऊपर मेरे अधिकार नहीं है, मेरे पढ़ाई के ऊपर अधिकार नहीं है। हर दिन क्लेम करना चाहिए बात को। हालेलुया। यहाँ दाऊद के लाइफ को देखेंगे तो, फिर दाऊद के पास आएंगे हम लोग। दाऊद का लाइफ को देखेंगे तो परमेश्वर दाऊद के साथ साथ था। हाँ इसीलिए उसके चाल में है ना, क्या लिखी गई है? समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखा रहा है। तेलुगु बाइबल में बुद्धिमानी, ऐसा बुद्धिमानी वो भी ठीक है। तेलुगु हिंदी बाइबल में ऐसा है, तेलुगु बाइबल में सुबुद्धि खलिगी नడుచుకొనెను। मतलब ये सुबुद्धि, ये जो शब्द है ना, ये किस में आता है कि हर बातों में, हर एक विषय में एक अच्छा जिंदगी, एक पवित्र जिंदगी। मतलब बोलना है तो कोई भी उसके ऊपर कुछ निंदा करने के लिए उसको अवसर नहीं दे रहा है। निंदा करना है, अभी दाऊद के अंदर कुछ गलत हम पकड़ेंगे, कुछ गलती हम पकड़ेंगे। दाऊद के अंदर ऐसे एक स्वभाव को हम पकड़ेंगे, गुस्सा करने वाला है ना, ये झूठ बोलने वाला है, ये गाली गोश देने वाला है, ये लड़ाई करने वाला है, ये झगड़ा करने वाला है। ऐसा गलती पकड़ने के लिए कोशिश किया तो भी नहीं मिलेगा। ये बात को कहते हैं सुबुद्धि गलिगी नడుచుకొనెను। हालेलुया। मतलब दाऊद के लाइफ में हम देखेंगे तो जब तक बेतशबा के साथ उनके साथ पाप हुआ है, उससे पहले कभी भी दाऊद के अंदर कोई भी गलती पकड़ने के लिए नहीं होता था। साउल ने कोशिश किया उसके अंदर कुछ तो कुछ गलती पकड़कर उसको, उसके ऊपर निंदा करे, मगर नहीं हो सका था। यीशु मसीह के ऊपर भी शास्त्री पर्सी 3.5 years कोशिश करते लगे, लगातार कोशिश करते लगे। हर बातों में, हर कदम में यीशु मसीह के अंदर कुछ ना कुछ एक गलती पकड़ेंगे करके कोशिश करते रहे, मगर उनको कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, मेरे अंदर कुछ पाप है तो निरूपण करके दिखाओ। हिम्मत से बात कर रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। मतलब कुछ भी यीशु के अंदर गलती नहीं पकड़ पाया, मगर आखिर में ये एक बात पकड़कर सूली पर उनको लटकाने लगा। क्या बात था वो? परमेश्वर की पुत्र करके कह रहा है। ये क्या बोल रहा है यीशु मसीह? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। ये बात को पकड़कर उनको सूली पर लटकाया है। हालेलुया। यह दाऊद के लाइफ में भी हम देखेंगे तो
किसी बात में भी, उनके चाल चलन में, उनके चलने की तरीका में, हाँ मैं भी बोल रही हूँ, चलने की तरीका में भी गलती पकड़ने के लिए नहीं मिला। हालेलुया। ये क्या सिस्टर, चलने का तरीका में भी गलती रहती है? रहती है? बोलिए। चलने की तरीका में भी गलती रहती है। एक अन्य जाति के जवानों को देखो, उनका चलने की तरीका रहता कैसा रहता है। प्रभु में आकर वचन सीखकर वचन के अनुसार चलने वाले एक जवान का चलने की तरीका देखिए, इतना अंतर रहता है। मैं भी परसों के दिन हम लोग पास्टर जी में कहाँ तो जा रहे थे, तो किसी बात के विषय में आया था, मतलब हमारे रहन सहन प्रभु में आने से पहले हमारी हेयर स्टाइल, हाँ पास्टर जी बोल रहे थे मेरा हेयर स्टाइल प्रभु में आने से पहले हाँ बहुत अजूबा था, अजूबा ही था, मगर प्रभु में आने के बाद मेरा हेयर स्टाइल भी बदल गया है। हालेलुया। एक गाना गाए थे ना, स्टाइल बदल गया, चलन बदल गया। क्या बदल जाता है? यीशु में आने के बाद हमें हमारे अंदर ये बात को दिखाना ज़रूरी है। हमारे अंदर ये नहीं दिख रही है, हमारे चाल चलन बदलावट नहीं आया, ऐसा लोगों के सामने नहीं दिख रहा, तो गवाही नहीं है हमारा। हालेलुया। हमारी बात करने की तरीका, घर में हाँ बाहर तो हम लोग दिखाते कितना भी, मगर घर में पता चल जाता है हम क्या है। बाहर कितना भी एक्टिंग करें हम लोग, मगर घर वालों का गवाही ज़रूरत है। हाँ, घर में क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में। हमारे माँ बाप के पास आकर पूछेंगे, कोई भी कलीसिया के वाले या शादी करने वाले कोई भी इंक्वायरी करने आएंगे, तो क्या बोल सकते हैं हमारे बारे में। हालेलुया। तो हमारे चलने की तरीका भी बदलना ज़रूरी है। यहाँ दाऊद के लाइफ में वही लोग देखने लगे, और दाऊद को वहाँ लिखी होती है लोग पसंद करने लगे। हालेलुया। लोग, देश के लोग दाऊद को पसंद करने लगे हैं। एक सोल्जर को, सोल्जर कैसा रहता है बोलिए। एक सोल्जर, एक पुलिस, एक अधिकार में, वो भी मामूली अधिकार नहीं है, वहाँ लिखी होती है सहस्राधिपति कर दिया है ना। पढ़िए, उसके नीचे पढ़िए, सहस्र क्या लिखी गई है। सरदार ठहराया था उसने। फिफ्थ वर्ड, सहस्त्रपति। हाँ, फिफ्थ पढ़िए। और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, हाँ, वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। बुद्धिमानी के साथ, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ काम करता था। हाँ, अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया था। योद्धाओं के ऊपर प्रधान नियुक्त किया था। क्या किया है उसे? योद्धाओं के ऊपर। किसके ऊपर? सेना के ऊपर नहीं, सेना के ऊपर भी योद्धाएं रहते हैं, वो योद्धाओं के ऊपर प्रधान ठहराया है उसे। हालेलुया। और एक जगह पर लिखी होती है, हाँ 13 पढ़िए। उसी में शाऊल ने उसको हाँ, अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया, सहस्त्रपति बना दिया भी। हाँ, और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। वो प्रजा के सामने आया जाया करने लगा। हाँ पढ़िए। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता और था। समस्त चाल में दाऊद बुद्धिमानी दिखाने लगा, और यह उसके साथ, और परमेश्वर यहोवा उसके साथ साथ रहने लगा। और जब शाऊल ने देखा कि वह बुद्धिमान है, हाँ, तब वह उससे डर गया। हाँ, परंतु इजराइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे। हाँ, समस्त इजरायली लोग और योद्धा लोग, सब लोग दाऊद से प्रेम करने लगे। कोई भी नफरत करने वाले नहीं है। अरे एक जॉब कोई कर रहा, तो कोई एक जॉब में है तो नफरत करने वाले भी रहता है क्या नहीं? जलसी से बोलो, कैसे भी बोलो, नफरत। मगर यहाँ दाऊद के साथ ऐसा हुआ है, कोई भी, साउल को छोड़कर देश में कोई भी नफरत करने वाले नहीं है। राजा का बेटा प्रेम कर रहा है, राजा का बेटी मिखाएल भी प्रेम करने लगी है।
पूरा योद्धा लोग प्रेम करने लगे हैं, इजरायली के सारे मंडली प्रेम करने लगी है, दाऊद को हर एक व्यक्ति प्रेम कर रहा है। यही तो देखकर अभी साउल को और भी डर आ गया है। हालेलुया। हमारे चाल चलन, सच में बोल रही हूँ, परमेश्वर तो निरंतर हमारे साथ रहने वाला है, वो हमें छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। मगर एक बात हमको समझना है, जब हमारी चाल बदलती है ना, तो शैतान ये बात को देखकर डरता है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, ये बात तो सच है, ये बात को देखकर भी डरता है। उससे भी ज्यादा डरने वाली बात है कि हमारे चाल चलन बदल जाती है ना, इसको देखकर और भी डर जाता है। हमारे चाल चलन बदल रही है, जैसे यीशु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, उसके अनुसार हमारी स्टाइल, चाल चलन, सारे बातें बदल रही, तो ये बात को देखकर और भी शैतान डर जाता है। हालेलुया। हमें शैतान को डराना है तो हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका चाल को बदल दो, आपका स्टाइल को बदल लो। हालेलुया। जस्ट आप जो जो बातों में चेंज होते आते हो ना, शैतान वैसे ही डरते डरते उतना दूर चला जाता है। हालेलुया। यस हालेलुया। हाँ, हमारे बीच में अंजलि सिस्टर आई थी ना, अंजलि सिस्टर का जो पहला लाइफ था, मतलब वो चर्च से दूर हो गई और बाहर आ गई, फिर वो उनके कम्युनिटी के लोगों से जो काम वो कर रही थी, उस कामों में वो ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते वो बोली थी ना कि मैं डांस करती थी, है ना, सिनेमा के गानों के ऊपर मैं डांस करती थी। तो ऐसे एक गंदा ज़िंदगी, बोलना है तो एक गंदा ज़िंदगी है, पूरा दुनिया में डूबा हुआ स्थिति था उसकी। मैंने कुछ पहले की वीडियोस अक्षदा ने देखी थी, दिखाई मैंने उनकी, कि मतलब उसका रहने का, उसका हर एक बात अभी जो अंजलि है वैसा नहीं है। वो पूरा वो बोली, उसके गवाही में भी बोली थी कि मैं फूल पहनती, फूल लगा, वो सब मेरा रहन बहुत अलग रहता था, ऐसा बोलती। और उसका बात करने का तरीका सब कुछ अलग था पहले के लाइफ में। तो रविवार की आराधना यहाँ होने के बाद घर पे चला गया, तो मैंने बोली आपका गवाही नहीं बोले आपने, वो मैं और एक बार आऊँगी तो बोलूँगी, ऐसा बोली थी। मैंने बोली ऐसा नहीं, मुझे बता कि क्या हुआ है। कि जब आप दुनिया में, पूरा दुनिया में डूबे हुए आप, अचानक इसमें ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो हुआ, वो बता मुझे, वो चाहिए, वो गवाही चाहिए। तो बोल रही थी कि मैं चर्च में जाने के लिए कोशिश किया था उस समय में भी, मगर मुझे चर्च में कोई आने नहीं दिया। चर्च में ऐसे लोग नहीं आना चाहिए, ऐसे कुछ रूल्स मैंने सुनी थी, इसके वजह से मैंने चर्च जाना छोड़ दी। क्योंकि मेरा आशा भी अभी टूट गया था कि मैं चर्च भी नहीं जा सकती हूँ, घर तो छोड़ दो, अभी चर्च भी मैं नहीं जा सकता हूँ, ऐसा मैंने पूरा डिसाइड हो गया था। तो फिर मैं पूरा दुनिया में, संसार में भटकने लगी, पूरा मेरा ज़िंदगी पूरा दुनिया में डूब गई थी मैं। मेरे साथ रहने वाले ड्रग्स लेते थे, मेरे साथ रहने वाले दारू पीते थे, ऐसे स्थिति में, मगर कभी भी परमेश्वर मेरे अंदर वो सोच नहीं लाया कि मैं भी ऐसा करूं। प्रभु वहाँ मुझे बहुत बचाया है उस बातों में, कि दारू ड्रग्स लेने के विषय में मुझे बचाया। और एक बात है, जब मैं ऐसी स्थिति में, पूरा डूबी हुई स्थिति में जा रही हूँ, मेरे अंदर एक तृप्तता नहीं था, मेरे लाइफ में तृप्तता नहीं मिली। इतना मैं कुछ भी कर रही हूँ, मगर मेरे अंदर खाली वो जगह ऐसे ही रह गया है, मेरे अंदर एक तृप्तता चाहिए, वो मुझे नहीं मिला था। तो एक दिन मैं ऐसे ही, मेरे हाथ में बाइबल था, मेरा जो बाइबल है वो बाइबल लेकर बहुत सालों के बाद में मैं बाइबल को खोलकर पढ़ने लगी थी। जब पढ़ रही थी तो उसमें मुझे एशिया की किताब जो बोली थी, एशिया की किताब 52 का ना, 52 का 5 वचन उसमें लिखी होती है, तुम सूखे हुए लोग करके मत सोचो कि तुम मेरे तुम मेरे विश्राम दिन को मानकर मेरे होकर मेरे मार्ग पर चलने वाले तुम है, तो मेरे राज्य तुम्हारे लिए मैं एक बाग दे दूंगा। ये वचन उनको पकड़ लिया है, ये एक वचन उनका जिंदगी को बदल दिया है। सच में है ना कि परमेश्वर हमारे जैसे, पूरा दुनिया तो हमें नफरत करती है, हमें अलग से देखती है, मगर प्रभु यीशु मुझसे प्रेम कर रहा है। सच में मैं मेरे जिंदगी को, मेरे खराब और गंदे जिंदगी को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर, प्रभु के रास्ते पर मैं चलूंगी तो मेरे लाइफ को चेंज कर देगा मेरा प्रभु। वो एक शब्द उनको पकड़ लिया है। पढ़िए एक बार वो एक शब्द, कोई निकाला है? हाँ,
हाँ, यस, क्या बोल रहा है? मेरे विश्राम दिन को मानते और मैं जिस बात से प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते, क्या करते? वचन के अनुसार चलते तो, हाँ, मेरे वाचा का पालन करते। यहोवा यो कहता है, मैं अपने भवन, हाँ, अपने शहर बना के भीतर तुम्हें ऐसा नाम दूंगा, पुत्र पुत्रियों से भी कई उत्तम हो। ये एक शब्द उनको पकड़ लिया है, एक वचन, कि उसने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये गंदा जिंदगी को छोड़कर प्रभु के लिए मैं अलग हो जाऊंगी। हालेलुया। जस्ट वो एक वचन से वो अपने जिंदगी को बदल लिया है उसने। वो सब कुछ, उसका गंदा जो कुछ भी लाइफ है वो छोड़कर पूरा पूरा प्रभु के हाथ में सौंप दिए। सभी अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग उनके ऊपर चिल्लाने लगे हैं कि मतलब तभी उसका मतलब यूट्यूब में कुछ वीडियोस कर रही थी और एक संस्था में ज्वाइन हुई थी, वहाँ जॉब कर रही थी। ऑलरेडी वो उस समय में जॉब कर रही थी उस संस्था में, उस संस्था के लोगों के बीच में जॉब कर रही थी। तो अभी उसने डिसाइड कर लिया कि मैं पूरा गंदा जिंदगी को छोड़कर मसीह का जो इच्छा है उसके अनुसार मैं जीऊंगी। ऐसा वो अपने जिंदगी को टर्न कर लिया है। प्रभु हमारे जीवन में, मैं बोल रही हूँ फिर से, प्रभु हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट लेकर आता है, दिखाता है कि तुम इस स्थिति को छोड़कर, इस गंदे लाइफ को छोड़कर, इस जो कुछ भी दुनिया की संसार की बातों को छोड़कर मेरे मार्ग में आओगे तो मैं तुम्हें ऊंचा स्थान पर ले जाऊंगा। ये परमेश्वर का वादा है, केवल उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी कई 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 वादाएं दिया गया है। हालेलुया। हमारे लाइफ में भी हमारे जो कुछ भी, हमको पता है हम कैसे भी रहे बाहर, मगर हमको पता है हम क्या है और परमेश्वर जानते हैं। जब हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है तो हम टर्न होकर प्रभु के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो हमारे समर्पण को परमेश्वर कभी भी तुच्छ नहीं जानता है। हमारे समर्पण को परमेश्वर नकारेगा नहीं, परमेश्वर हमारे समर्पण को आदर देता है। हालेलुया। वो एक अंजलि एक अपने लाइफ को, उसके कम्युनिटी में कोई भी इतना हिम्मत नहीं किया है कि वो पूरा रिज़ाइन करके, अपने जॉब को रिज़ाइन करके पूरा इसमें आ गई थी। सभी लोग उनके ऊपर चिल्लाने लगे, उनसे दूर होकर अलग से अकेले रहने लगी है। तो उस समय में ये जो उनके साथ अस्मा थी ना, वो भी इनके साथ आ गई थी बाहर। तो दोनों मिलकर अलग से घर लेकर रहने लगे हैं। परेशान आया, समस्या आया है बीच में, बहुत उतना इजी नहीं है एक ही बार प्रभु स्टेज के ऊपर बिठाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे वो अपने लाइफ को अलग कर प्रभु के मार्ग पर, प्रभु के रास्तों पर चलते वक्त किसी ने, एक पास्टर ने उसे अपना गवाही बोलने के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया था उसे। तो वो इंटरव्यू के लिए जाके बैठी थी, वो इंटरव्यू उसने लिया। वो उसने क्या किया था, यूट्यूब में छोड़ दिया था वो इंटरव्यू को। वो इंटरव्यू को देखकर बड़े बड़े पास्टर्स उनको बुलाकर अपने स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर उसकी गवाही बोलने के लिए बोला। ऐसा उनका ज़िंदगी शुरुआत हुआ था मसीह सेवकाई में। हालेलुया। मतलब देखिए, वो एक वचन को लेकर अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए समर्पण कर दिए। वो समर्पण परमेश्वर ने आदर करके उन्हें आज दिन देश विदेशों में उसे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हमारे समर्पण प्रभु के विषय में जो कुछ भी प्रभु कहता है उसके हिसाब से हम अलग होकर जीने की निश्चय या कोशिश करेंगे, या हम समर्पण करेंगे, तो प्रभु उस समर्पण को कभी भी भूलेगा नहीं। हालेलुया। दुनिया तो भूल जाएगी मगर परमेश्वर कभी भी भूलेगा नहीं। आज फिलहाल के लिए हमारा इंडिया में ही इज़राइल में से पहली पास्टर है वो। हालेलुया। हाँ, पहली पास्टर है वो, कि इज़राइल की कम्युनिटी में ही पहली पास्टर है वो। हालेलुया। प्रभु उसको ऐसा खड़ा किया है। हालेलुया। वो इज़राइल के बारे में बात करने के वजह से सरकार वाले भी उनका बातों को आदर देकर अभी बहुत सारे इज़राइल के कम्युनिटी में चेंजेस को लेकर आया है सरकारी वाले ने भी। मतलब उतना तक प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया है, डॉक्टरेट दिया है। मतलब प्रभु ने उतना उसे आदर किया है। वो अपना गंदा जिंदगी को छोड़कर प्रभु के लिए समर्पण की, प्रभु ने उसे छोड़ा नहीं है। यहाँ दाऊद के लाइफ में भी हम देखेंगे तो उनकी स्वभाव को देखकर सब लोग प्रेम करने लगे, साउल को छोड़कर, शैतान को छोड़कर। हालेलुया। यस, हमारे चाल चलन को देखकर शैतान डरना चाहिए। हालेलुया। शैतान हमारे चाल चलन को देखकर डरना चाहिए, हमारे समर्पण को देखकर डरना चाहिए, हमारी चलने की तरीका देखकर डरना चाहिए। हालेलुया। ऐसा हमारा लाइफ को चेंज करना ज़रूरी है,
तभी परमेश्वर के आशीष बहुतायत से रहता है। हालेलुया। प्रभु कभी भी ऐसे लोगों को कम दृष्टि से नहीं देखता है। हालेलुया। इस खड़े हो जाएंगे। इस खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, कोई भी बात ना करें। इस दाऊद के लाइफ में उसकी चाल चलन, उसकी चलने की तरीका, उसकी बात करने की तरीका, उसकी सोचने की तरीका, उसकी दृष्टि देखने की तरीका साउल के अंदर डर को लेकर आया है। परमेश्वर उसके साथ साथ है, ये बात को देखकर डरने लगा है साउल। आज इन शैतान हमको देखकर डर रहा है। क्या डर रहा है शैतान हमको देखकर? क्या हमारे चाल चलन को देखकर, हमारी प्राइवेट लाइफ को देखकर, हमारे अकेले में जब हम बैठते हैं, अकेले में जब हम सोचते हैं, अकेले में हम लोग अपने मोबाइल पकड़कर बैठते हैं, क्या उस समय में शैतान देखकर डर रहा है? एक बार अपने आप को परख लेंगे। हम दिखने में सबके सामने अच्छे दिख रहे होंगे, अच्छा बात है, मगर हमारी अकेलापन को देखकर शैतान डर रहा है। हमारे परिवार के साथ हम बात करने की तरीका को देखकर क्या शैतान डर रहा है? क्या हमारी अकेले में बैठकर जो हम सोच रहे हैं ना, वो सोचों को देखकर शैतान डर रहा है? आंख बंद करके आज इन दाऊद का लाइफ हमारे लिए एक चैलेंज है, अंजलि का लाइफ हमारे लिए एक चैलेंज है। हमारे सामने प्रभु ऐसे लोगों को हमारे सामने इसीलिए खड़ा करता है कि मैं एक व्यक्ति जो मेरे रास्ते पर चलते हुए अपने जिंदगी को समर्पण करता है, उनको मैं ऐसा आदर दूंगा। यस, एक बार अपने आप को परख लो। आंख बंद करके जवानों, एक बार अपने आप को परख लो। आज दिन हम समर्पण करेंगे प्रभु के सामने। किस बातों के वजह से शैतान हमको देखकर नहीं डर रहा है और भी हमको डराने की कोशिश कर रहा है? आपका चाल चलन, आपका बात करने की तरीका, आपके माँ बाप के साथ, आपके भाई बहनों के साथ आप बात करने की तरीका, घर में आपको रहने की तरीका, मोबाइल में देखने की तरीका, शैतान को डराना चाहिए देखकर। अरे ये मेरे जाल में फंसने वाली नहीं है, ये मेरे जाल में फंसने वाला नहीं है। मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूं इसे गिराने के लिए, कई रास्तों से आकर मैं गिराने की कोशिश कर रहा हूं। आजकल पाप में गिरना बहुत आसान है। जस्ट 5 मिनट आप मोबाइल के सामने बैठोगे तो कई प्रकार के एड्स उसमें आता है, ताकि वो एड आप ओपन करोगे तो बस पाप में डूब जाओगे। ऐसे दुनिया में हम जी रहे हैं, ऐसे दुनिया ही है, दुनिया पूरा खराब हो चुका दुनिया है, पूरा शैतान के कब्जे में चला गया दुनिया है। तो तुम कैसे हो, आप कैसे हो, मैं कैसी हूं? एक बार परख लो अपने आप को। किसी बात में भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा तो प्लीज अपने आप को समर्पण करो। आंख बंद करके, आंख बंद करके, आंख बंद करके समर्पण की इस प्रार्थना में अपने आप को समर्पण करो। खड़े होकर, खड़े होकर, खड़े होकर, यस, अपने आप को परख लो। प्रभु क्या चाहता है तुमसे? प्रभु तुमसे सोना चांदी नहीं चाहता है, प्रभु को तू चाहिए, तुम्हें चाहता है यीशु। यस, एक बार अपने आप को परख लो, समर्पण करो। किस बात में प्रभु आपसे कह रहा है कि ऐसे बातें कि मुझे चाहिए, ये गंदा जिंदगी को छोड़कर तू मेरे सामने आ, मेरे पास आ। प्रभु तुमसे बात कर रहा तो समर्पण करो। उस समर्पण को परमेश्वर आदर देना चाहता है, उस समर्पण को परमेश्वर बहुतायत आदर देना चाहता है। इंसान आदर नहीं देते होंगे, मगर परमेश्वर की दृष्टि में आप छोटा सा भी समर्पण कर रहे हो ना, उस समर्पण बहुत आदर देता है। इस राजा प्रभु कार्य कर,
इबाला बरबास मनाता नगदे इतना बरबासियांते नगदे। प्रभु अद्भुत कार्य कर। आपके बच्चों से आपने बातें किया है। शैतान हमको देखकर डरना चाहिए राजा। शैतान को देखकर हम नहीं प्रभु, शैतान हमको देखकर डरना चाहिए। ऐसे हमारे चाल चलन को बदल दे, हमारे बात करने की तरीका, देखने की तरीका, सोचने की तरीका, चलने की तरीका प्रभु बदल दे। आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए सहायता कर। कोई एक मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने की जिंदगी जीने के लिए प्रभु सहायता कर जवान बच्चों को, ताकि प्रभु तेरे सामने एक पवित्र जिंदगी के साथ तुझे समर्पण करते हुए चलने की सहायता कर। पापा मैं विश्वास करती हूँ ऐसे तू कार्य कर रहा है, ऐसे तू कार्य कर रहा है। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पापा। हालेलुया। आज का वचन के द्वारा हर एक से आपने बातें किया प्रभु। जो आज प्रार्थना की आपके बच्चे ने, इस समर्पण के ऊपर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर, हिम्मत दे, शक्ति दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता कर आपके बच्चों को आपके हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर। बोलेंगे आमेन, 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 आमेन। येशू रक्तम जयम, येशू रक्तम जयम, येशू रक्तम संपूर्ण विजयम। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज